हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? चलो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। अभी तक हम लोगों ने जो जो कवर किया था, पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा, फिर उसके बाद दो क्वेश्चंस लिए जिनमें क्या था कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर दिया होता था, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसी डेट के एक्चुअली एक दिन पहले हमको इंटरेस्ट मिला होता था। एक दिन पहले इंटरेस्ट मिला होता है, तो उस केस में क्या करना है, हमने कैसे किया कि कुछ भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जब हम ओपनिंग बैलेंसेस फाइंड आउट करते थे। ओपनिंग बैलेंसेस जब लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में, तो वो जो इनकम वाला कॉलम था उसको हम ब्लैंक रखते थे। आज जो हम प्रॉब्लम लेने वाले उसकी स्पेशलिटी क्या है, ध्यान से देखना कि जो हमको लास्ट इंटरेस्ट मिला है ना, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला वो याद रखो। जो हमको लास्ट इंटरेस्ट मिला है, फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है, अगर फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, किसी भी डेट को, जैसे कि 30th सितंबर को मिला होगा। 1 जन को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, हमको अपना 1 जन से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अकाउंट बनाना है, लेकिन जो हमको लास्ट इंटरेस्ट मिला था वो 30 सितंबर को मिला है। तो सितंबर से लेके जैन के बीच में कितना फर्क है? सितंबर से लेके जैन के बीच में 3 महीने का फर्क है कि नहीं? ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, तो नॉमिनल कॉलम फिल होता है एंड कैपिटल वाला कॉलम फिल होता है, लेकिन वो जो बीच का इनकम वाला कॉलम होता है, अभी तक हमने ब्लैंक रखा था, क्योंकि इंटरेस्ट भी 31 दिसंबर को मिला और 1 जन को हम लोग ईयर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अब गैप है, ठीक है, अब गैप है, लगभग हमको इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है और अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है इस डेट को। तो तुमको डिफरेंस समझना है, पूरा प्रॉब्लम अच्छे से रीड करोगे कि जिस डेट को इंटरेस्ट मिला है वहां से लेके फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है। तो 3 महीने का डिफरेंस, 2 महीने का, 4 महीने का, कितने भी महीने का हो सकता है, वो कंसीडर करना है। तो उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल के तुमको वो इनकम कॉलम में फिल करना है। अब सेम ये चीज कहाँ कैसे कंटिन्यू होगी, जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो नीचे क्लोज करेंगे, तो क्लोज करते समय क्या होगा क्लोज करते समय जब 31 दिसंबर, जैसे कि 1 जन को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को हमको अकाउंट क्लोज करना है, इंटरेस्ट की डेट भी वो सेम नहीं होगी, हमको जो इंटरेस्ट मिला होगा उस डेट पर नहीं मिला होगा, गैप होगा। समझो वो भी हमको 3-4 महीने पहले मिल चुका होगा और हम किसी पर्टिकुलर डेट पे क्लोज कर रहे हैं जो अपना फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट है। तो वहां पर भी गैप फाइंड आउट करके हमको इंटरेस्ट निकालना है और उस इनकम कॉलम में फिल करना है। ओके, चलो मैं जरा कंपैरिजन करके बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, सब कुछ सेम है, एक इफेक्ट बस एक्स्ट्रा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, अपनी बुक का ही है, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 से भी कंपेयर करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से भी कंपेयर करके बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। बस अगर ये समझ जाते हो तो बहुत ईजी है फिर। ओके, चलो देख लो ये फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। अभी जो मैंने तुम लोगों को बताया, देखो यहाँ पे क्या न्यू चीज है। ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर बंगाल हेल्ड 9% डिबेंचर्स इन ज्योति लिमिटेड। मतलब ईयर स्टार्ट हो रहा है अपना 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये देखो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। मतलब ये अपना फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, और यहाँ पे दिया है 2012 और ये है 2013 पे क्लोज होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिखा है द लास्ट लाइन में द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर ऑन 31 मार्च 2013 90 रुपीज था। तो फाइनेंशियल ईयर तो समझ में आ रहा है ना हमको क्या है फाइनेंशियल ईयर। तो देखो ये है अपना टोटली फाइनेंशियल ईयर, हमको सिर्फ और सिर्फ इस बीच में सोचना है कब खरीदा कब बेचा है। तो ये है अपना ओपनिंग ओपनिंग वाला डेट, और ये है अपना क्लोजिंग वाला डेट। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इसमें जब भी परचेस सेल करेंगे तो हम उन ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट देंगे, इंटरेस्ट आएगा, जो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम और पढ़ना है तो देखो क्या मिलेगा तुमको कि अपने पास 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, उनका कॉस्ट है 8,000 और उनका मार्केट वैल्यू भी 9,000। ये तो तुमको लॉ मालूम है, वो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में होता है एज पर एस 13। ओके, फिर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमको हर साल 31 दिसंबर को मिलता है।
मतलब जब हम ये ईयर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मिला होगा क्या? यहाँ पे मिला होगा क्या? नहीं मिला होगा, क्योंकि इसके पहले आया होगा मार्च, फिर देखो इसके पहले रहा होगा फेब, फिर जैन, मतलब जो लास्ट 31 दिसंबर था, लास्ट 31 दिसंबर था अपना ये तो 2011, तो ये देखो ये सब 12, ये भी अपना 12 और ये भी मार्च 12, समझ रहे हो? तो देखो हमको जो लास्ट इंटरेस्ट मिला था वो इस डेट को मिला था, चलो इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, जो लास्ट इंटरेस्ट मिला था हमको इस डेट पे मिला था। तो देखो फर्क क्या है, अब यहाँ पर जब हमको लास्ट इंटरेस्ट मिल चुका तो 3 महीने का फर्क है जब हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन 3 महीने का हमको इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ओपनिंग डेट पे लिखना है कि इतना हमको मिलने वाला है, भले अभी रियलाइज नहीं हुआ है, 3 महीने का मिलेगा। फिर जब अगली डेट आ जाएगी ना अपनी नेक्स्ट इंटरेस्ट, फिर हमको कब मिलेगा, ये देखो 31 दिसंबर को ऑलवेज मिलेगा, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट हमको यहाँ पे मिलेगा, समझ रहे हो ना, नेक्स्ट इंटरेस्ट हमको यहाँ पे मिलेगा, और एक हमको ये यहाँ पे मिला था, समझ रहे हो? बस ये ध्यान देना। तो जैसे ही ट्रांजैक्शंस की लिस्ट में ये 31 दिसंबर आएगा, हमको यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री पास करनी है। अब हम ईयर कब क्लोज करेंगे? ईयर क्लोज करेंगे मार्च 13 को, मतलब 31 मार्च को क्लोज करेंगे। फिर से 3 महीने का फर्क आ रहा है कि नहीं? तो जो अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहेगा, देखो जैसे कि अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने पुराना फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करके लिया, तो यहाँ पर हमको 3 महीने का इंटरेस्ट लिखना है, 3, 4, 5, 6 जितना भी हो कैलकुलेशन के हिसाब से वो लिखना है। यहाँ पर भी हमको 3 महीने का लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग में भी 3 महीने का फर्क है। बहुत ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ रहा है ये, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करो, एक बार फिर से सुनो, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट अच्छे से सुनोगे ना, पूरा क्वेश्चन खुद से समझ जाओगे, बाकी तो सारी चीजें सेम है, बस कैलकुलेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, समझ रहे हो ना? ईयर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेकिन इंटरेस्ट मिला था 3 महीने पहले, तो 3 महीने का इंटरेस्ट दिखाएंगे वहाँ पे। फिर हमको लास्ट इंटरेस्ट मिलेगा इस ईयर में, जो है दिसंबर को, 31 दिसंबर को, लेकिन ईयर क्लोज होगा जाके मार्च में, 3 महीने का फिर से गैप है। तो सिर्फ ईयर क्लोज करते समय हम ये दोनों कॉलम फिल नहीं करेंगे, ये देखो नॉमिनल और कैपिटल कॉलम फिल करते, ये नहीं फिल करेंगे, हमको यहाँ पर भी 3 महीने का इंटरेस्ट लिखना होगा। उस दिन पे 31 मार्च को जितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग होंगे वो लिखेंगे हम। आई होप समझ रही होंगी चीजें। ओके, अब मैंने जैसा कि तुम लोगों को बोला, मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो था अपना, उसमें क्या था, ऑन 1 जनवरी 2012 मिस्टर एक्स हेल्ड हिज इन्वेस्टमेंट 50,000। 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट हुआ है, देखो जनवरी को, लेकिन जब नीचे प्रॉब्लम पड़ रहा है यहाँ पे लिखा है हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, तो मतलब जैन के पहले जस्ट एक दिन पहले ही हमको इंटरेस्ट मिला था, जस्ट एक दिन पहले। तो क्योंकि एक दिन पहले ही मिला है मतलब वो सेम डेट है, तो हम जब ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो जब हमने ओपनिंग बैलेंसेस एक्चुअली लिखा था, ओपनिंग बैलेंस लिखा था, तो हमने यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिखा था। ओके, कुछ भी नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख लो, सेम क्वेश्चन है, 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे लिखा है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर, जैसा कि अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 31 दिसंबर मतलब जस्ट एक दिन पहले पे हुआ है। तो ये देखो इसका जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने नॉमिनल कॉलम फिल किया है, कैपिटल कॉलम फिल किया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि अभी एक भी दिन का गैप नहीं है। ओके, एक भी दिन का गैप नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना। ओके, क्वेश्चन रीड करो जरा पहले तुम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है? तो वीडियो पॉज करके तुम लोग क्वेश्चन रीड कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर बंगाल हेल्ड 9% डिबेंचर्स इन ज्योति लिमिटेड ऑफ द फेस वैल्यू 10,000। 10,000 उनकी फेस वैल्यू है और 8,000 उनका कॉस्ट है, और मार्केट वैल्यू भी दी है इस क्वेश्चन में 9,000। वैसे भी जो इन्वेस्टमेंट हम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपने पास रखते हैं, तो उनका वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक के तरीके से होता है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे? लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू और कॉस्ट। तो यहाँ पर भी देखो कॉस्ट 8,000 है एंड मार्केट वैल्यू कितना है? 9,000। ओके, 9,000, तो हम 8,000 पर ही वैल्यू करेंगे।
इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, तो इसको हमने ऑलरेडी समझ लिया है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 31 दिसंबर आएगा हम लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। फिर ऑन 1 दिसंबर 2012, 1 दिसंबर 2012 डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 6000 वर परचेस फॉर ₹5000। डायरेक्ट दिया है यहाँ पे प्राइस, इस बार कैलकुलेशन अलग अलग नहीं दिया है, अदरवाइज देखो पर यूनिट वाइज एंड डिबेंचर्स खरीदे 96 रुपीज, 102 रुपीज ऐसे दिया होता था। तो देखो ईयर तो हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है, पहला ट्रांजेक्शन सीधे जाके दिसंबर में हो रहा है, वो भी दिसंबर के लास्ट में नहीं है, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में है तो ध्यान देना है, क्योंकि अगर लास्ट में होता तो उस डेट को हमको इंटरेस्ट भी मिलता। फिर आगे क्या हुआ है, मतलब 1 दिसंबर को, तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ अपना 1 दिसंबर को हम परचेस कर रहे हैं। ओके, 1 दिसंबर को हम परचेस कर रहे हैं, और आगे लिखा है ऑन 31 दिसंबर डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2000 वर सोल्ड, और यहीं पे 31 दिसंबर को हमने सेल भी किया है, 31 दिसंबर को हमने सेल भी किया है, 30 और 1 दिसंबर को हमने परचेस किया है पहले तो, और 31 दिसंबर को हमको इंटरेस्ट भी रिसीव करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान देना। फिर देखो आगे क्या है, ओके, ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी मतलब अगले दिन, 1 जनवरी 2013 को डिवेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 6000 वर बॉट, फिर यहाँ पे हमने परचेस किया है, तो ये देखो 1 जन को हमने परचेस किया। ओके, फिर आगे लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को उनका वैल्यू कितना है, 31 दिसंबर को उनका वैल्यू 90 रुपीज है, तो वो वैल्यूएशन के लिए दिया है। मेक आउट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बंगाल शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, ये तो वैसे भी हमको पता है, ठीक है, फिर भी उन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। तो ये देखो मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बंगाल, जो डिबेंचर्स है उनका रेट क्या है, देखो 9% डिबेंचर्स, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, फिर मैंने देखो ओपनिंग बैलेंसेस को हाईलाइट कर दिया है, क्लोजिंग बैलेंसेस को बस ऐसा हाईलाइट करके रखा है। ओके, तो मैं ये डेट जरा हटा देता हूँ, ये सब फिगर्स हटा देता हूँ, ठीक है। वो 3 महीना जो लिखा था वो तुम लोगों को याद है ना ऑलरेडी, एंड वर्किंग नोट्स भी मैंने जैसे एक फॉर्मेट बना के रखा है, जैसे एक एक कैलकुलेशन करेंगे हम इनको यूज़ करने वाले हैं। और देखो बाजू में यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट ट्रैकर बना के रखा है। ये ट्रैकर क्यों बना के रखा है, जो जो इन्वेस्टमेंट अपने पास बचेंगे सेल के टाइम पे, तो हमको उनका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालना होता है। ओके, तो ये अपडेट करते रहना, जैसे ट्रांजेक्शन हो, अगर इन्वेस्टमेंट में एडिशन हो रहा है तो इसमें ऐड कर दो, इन्वेस्टमेंट में से अगर हम कुछ पार्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ से लेस कर दो, तो पता रहेगा तुम्हारे पास किसी भी पर्टिकुलर डेट को क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओके, तो परचेस के समय बैंक लिखते हैं, सेल के समय पर भी बैंक लिखते हैं, तो मैंने ऑटोमेटिक लिख दिया है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012, अप्रैल है, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2012 को अपने पास क्या है, देखो मिस्टर बंगाल हेल्ड 9% डिबेंचर्स, वो ऊपर ही लिखा हुआ है। फेस वैल्यू कितना है 10,000, और कॉस्ट कितना है 8,000, तो ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 और कॉस्ट कितना है 8,000, क्योंकि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम है वो लेना है, तो फिलहाल वो कम था तो हमने 8,000 ले लिया। अब स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया कि 3 महीने का फर्क है कि नहीं, ये देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करें, 3 महीने का फर्क है, 3 महीने का इंटरेस्ट हमको लिखना है। ओके, 3 महीने का इंटरेस्ट, तो चलो यहाँ पे लिख लेंगे, ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2012, तो कितना रहेगा अपने पास, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट आता है, तो ये देखो 10,000 फेस वैल्यू है, उस पर 9% का रेट है, और कितना महीना हुआ है 3 महीना, तो बस ये हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो चलो कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ, बताओ कितना होगा, 10,000 उस पर 9% और 3 महीने के लिए, तो कुछ 225 होगा, तो ये 225 हमको यहाँ पे लिख देना है 225, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो किया हमने उनमें नहीं लिखा था एक भी बार। ओके,
अब देखो आगे क्या हो रहा है, ऑन 1 दिसंबर, सीधा 1 दिसंबर को, तो ये देखो यहाँ से हम नीचे जाएंगे 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 सीधा दिसंबर तक। अब जब भी ट्रांजेक्शन बहुत लेट वाली डेट पे दिया हुआ है तो तुमको ये ध्यान देना है कि सीधा वहां पे जंप नहीं करना है, बीच में देखो कहीं पे इंटरेस्ट वगैरह मिला है क्या। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम सेफ हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट की जो डेट है वो भी 31 दिसंबर है। ओके, 31 दिसंबर है, तो यहाँ पे कहीं भी इंटरेस्ट नहीं मिला, तब हम डायरेक्ट जाएंगे 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या हो रहा है, डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 6000 वर परचेस्ड फॉर ₹5000, वो भी एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। 6000 फेस वैल्यू का डिबेंचर 5000 में खरीदा है, तो परचेस किया है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, पहले डेट लिख दूं 1 दिसंबर 2012 टू बैंक अकाउंट परचेस लिख दिया, और यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ वर्किंग नोट अपना 2। ओके, वर्किंग नोट 2। तो चलो ये देखो वर्किंग नोट 2 में हम कुछ चेंजेस कर देंगे, और फिलहाल जो बेसिक चीज़ है वो तो हम यहाँ पे लिख ही सकते हैं। 6000 रुपये फेस वैल्यू अपना, और 5000 रुपये अपने को दिया था एक्स इंटरेस्ट, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर भी चलो यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू कितना है 5000 रुपये, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है, सॉरी फेस वैल्यू था 6000 रुपीज़, और अपना एक्स इंटरेस्ट प्राइस था 5000 रुपये। अब इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं है, मतलब जो हमने सामने वाले से खरीदा है ऑलरेडी लास्ट इंटरेस्ट से कितने महीने बाद खरीदा है, ये देखो जिससे भी मैं खरीद रहा हूँ सेम सिक्योरिटी है, तो उसको भी तो लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला होगा, तो देखो मैं कितने महीने बाद खरीद रहा हूँ, 11 महीनों का फर्क है कि नहीं। दिसंबर के बाद से यहाँ से निकालो जैन फेब मार्च नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर की स्टार्टिंग की डेट है, तो देखो नीचे भी 11 है, 11 महीने का गैप है, तो सामने वाले को मैं 11 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। ओके, मैं 11 महीने का इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि अब जब 12वां महीना आ जाएगा तो मेरे अकाउंट में पूरे पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी का उस समय ओनर मैं रहूंगा। तो देखो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकालना बहुत ही ईजी है। 6000 पे वही अपना 9%, 6000 पे 9%, और कितना महीना, 11 मंथ। चलो बताओ कितना हो रहा है ये देखो 6000 पे 9% फॉर 11 मंथ, तो ये 495 आ रहा है। यस, ये 495 हम यहाँ पे लिख देंगे, 495 यहाँ पे लिख देंगे। तो वर्किंग नोट में मैं डेट लिख देता हूँ, परचेस एट एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट पे मैं परचेस करा। अभी परचेस के समय पे देखो मैं टोटल प्राइस कितना दूंगा सामने वाले को, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 495, एंड टोटल प्राइस रिसीव नहीं है, ये एक्चुअली सेल वाला जो वर्किंग नोट था मैंने उसको ब्लैंक रखा था अमाउंट्स मैंने डिलीट कर दिए थे। तो टोटल प्राइस पेड, जो हम टोटल प्राइस पे कर रहे हैं वो आ जाएगा अपना 5495। तो ये चीजें जरा मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अब देखो क्या ध्यान देना है, 6000 रुपीज फेस वैल्यू वाले कॉलम में चला जाएगा, 495 अपने इनकम वाले कॉलम में आ जाएगा। ओके, ये देखो ये आ गया इधर, और 5000 रुपीज ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस तुम लोग आउटर कॉलम में लिख दिया करो, कैपिटल कॉलम में आ जाएगा। तो 5495 देखो टोटल पेमेंट, तो बाइफर्केशन आ जाता है कि 5000 कॉस्ट वाला पार्ट था, 495 इंटरेस्ट पे किया। अब ये ट्रैकर अपडेट करते जाए जरा, ये देखो 1 अप्रैल 2012 को था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो ये देखो यहीं से मिल जाएगी सारी इन्फो तुमको। हमारे पास 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, और उनका कॉस्ट था 8000 रुपीज। फिर इनमें एडिशन हुआ, ठीक है, फिर इनमें एडिशन हो रहा है कौन सी डेट को, ये देखो एडिशन हो रहा है अपना 1 दिसंबर 2012 को। तो ऐड कर देंगे हम, 6000 फेस वैल्यू की चीजें ऐड हो जाएंगी, और उनका कॉस्ट था 5000 रुपीज। तो अपने पास जो बैलेंस है वो 16,000 की सिक्योरिटीज है, एंड दिस इज टोटल 13,000, जिनका कॉस्ट है 13,000। अब अगर इसमें से हम कोई बेच देंगे ना, तो 16,000 का कॉस्ट 13 है, अगर उसमें से 4, 5, 10,000 कितने का भी बेच दें, हम प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल देंगे। वो हमको इम्पोर्टेंट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, कि सेल करते समय हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ओके, अगला ट्रांजेक्शन क्वेश्चन पढ़ा था तो तुमको पता है कि सेल का ही ट्रांजेक्शन है। तो देखो यहाँ तक अपना हो चुका 5000 एक्स इंटरेस्ट तक, आगे लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2012। अब ये जो डेट है ऑलरेडी
ये डेट ऑलरेडी हमारी इंटरेस्ट वाली डेट है, बट इंटरेस्ट एकदम लास्ट में करेंगे, पहले जो भी सिक्योरिटी सेल परचेस है हम वो करेंगे। ओके, जो भी सिक्योरिटी सेल परचेस है हमको, तो देखो 31 दिसंबर को अभी हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा और हम सिक्योरिटीज भी सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेल परचेस फिनिश करो, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव करो, क्योंकि एट द एंड हमारे पास कितनी सिक्योरिटी बची है ये हमको पता होना चाहिए। ओके, तो देखो 31 दिसंबर को हम 2000 फेस वैल्यू के, मतलब नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर सेल कर रहे हैं, वर सोल्ड एट कम इंटरेस्ट प्राइस 1900। कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड है, सेल कर रहे हैं, तो सेल वाला वर्किंग नोट तुमको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, तो कुछ चीजें तो मिल गई तुमको, 2000 रुपये उसका फेस वैल्यू है और 1900 एक्स इंटरेस्ट है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 31 दिसंबर 2012, 2000 रुपये उनका क्या है फेस वैल्यू। अब यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखा जाता है, तो चलो एक पहले वर्किंग नोट बना लेंगे, कुछ चीजें इजी कर देंगे जरा। अब देखो वर्किंग नोट अपना ये रहेगा 3rd, और ये ट्रांजेक्शन हो रहा है अपना 31 दिसंबर 2012 को। अब हम सेल कर रहे हैं, वो भी सेल किस पे, सेल एट कम इंटरेस्ट प्राइस। सेल एट कम इंटरेस्ट प्राइस, तो उसका फेस वैल्यू कितना है, ये देखो फेस वैल्यू इज 2000। अब एक्स इंटरेस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, हमको पता है यहाँ पे कम इंटरेस्ट प्राइस। ओके, तो कम इंटरेस्ट प्राइस है अपना 1900। तो अब देखो इस 1900 में इंटरेस्ट ऐड है कि नहीं इंटरेस्ट ऐड है, कितना इंटरेस्ट ऐड है वो जरा हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम जो 2000 रुपए फेस वैल्यू के, नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बेच रहे हैं और 31 दिसंबर को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हमने मंथ के एकदम लास्ट में बेचा है और लास्ट इंटरेस्ट हमको ही मिला था, हमको मिला था 31 दिसंबर को, और इतने टाइम तक मैंने अपने पास होल्ड करके रखे इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैं 31 दिसंबर को किसी सामने वाले को बेच दूं तो क्या होगा, पैसे तो उसके अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, पैसे तो उसके अकाउंट में जाएंगे, तो मैं सामने वालों को ये बोलूंगा 12 महीने तक मैंने होल्ड करके रखे, मुझे इंटरेस्ट दे दो, अभी जब तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट होंगे तो तुम ले लेना। ओके, तब वो तुम अपने पास ही रखना, मुझे अभी मेरा हिसाब सेटल कर दो। तो चलो देखो टोटल 12 महीने का गैप है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ये देखो टोटल 12 महीने का, तो ये 12 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2000 पे 9% हम निकाल लेंगे। चलो बताओ मुझे कितना आ रहा है, 2000 पे 9% अपना 180 रुपीज, तो 180 रुपीज मेरे हक का पैसा है। ओके, तो ये देखो 2000 रुपीज, तो मैं 180 तुरंत यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देनी है जरा, इनका वर्किंग नोट थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट एंड लॉस भी पता होना चाहिए। तो टोटल प्राइस जो हमको रिसीव हो रहा है, ये देखो टोटल प्राइस हमको जो रिसीव हो रहा है वो तो उतना ही है, 1900 ही है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड था, लेकिन 495 की जगह पे अब हम यहाँ पे लिख देंगे 180 रुपीज। ओके 180, 2000 पे 9% फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि 12 महीने हो चुके हैं, तो इस 1900 में से 180 रुपीज अपना इंटरेस्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है अपना, बताओ कितना होगा, लेस 180, 1720, 1720 अपना एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये यूजफुल होगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे। अब देखो क्या करना है, हमको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, ट्रैकर पे ध्यान दो जरा, इस ट्रैकर पे ध्यान दो, हमारे पास 16,000 की सिक्योरिटीज थी, अब इसमें से लेस हो रही है 31 दिसंबर 2012 को 2000 रुपये फेस वैल्यू के डिबेंचर्स जाने वाले, इनका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितना है, इनका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितना है ये तुम लोगों को निकालना है। ओके, तो चलो हम जरा चेक करते हैं कैसे निकालना है प्रोपोर्शनेट, वो भी तुम लोगों को पता है, ये देखो ये सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे, तो देखो जरा स्क्रीन पे देखते जाओ, 2000 का मल्टीप्लाई हमको 13,000 से करना है एंड डिवाइड करेंगे 16,000 से, तो प्रोपोर्शनेट मतलब 16,000 फेस वैल्यू के जो डिबेंचर्स थे वो 13,000 के थे, तो 2000 के कितने के होंगे, तो ये देखो 1625 के थे, मतलब ये जो 2000 के डिबेंचर्स अपने पास पड़े थे ये सिर्फ 1625 के थे,
हम इनको बेच कितने में रहे, एक्स इंटरेस्ट से कंपेयर करो, ये देखो इंटरेस्ट तो अलग है, हम उनको 1720 में बेच रहे हैं, क्लियर है, हम उनको 1720 में बेच रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये देखो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है 1720 और उसमें से लेस कॉस्ट, तो देखो हमने 1720 में बेचा है और उनका कॉस्ट कितना है, देखो बाजू में दिख रहा है 1625, तो 1625 की चीज हमने 1720 में सेल कर दी है। तो चलो बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है बताओ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। तो देखो कितना है यहाँ पे 1720 में से 1625 माइनस करेंगे तो 95 रुपीज इज प्रॉफिट। हमेशा एक्स इंटरेस्ट से कंपेयर कर दिया करो क्योंकि वो कॉस्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, उतना हम सामने वाले से ले रहे हैं प्योर वैल्यू अदर देन इंटरेस्ट। तो 95 रुपीज हमको प्रॉफिट हो रहा है। अब बाकी चीजें तुमको पता है, देखो ये जो एक्स इंटरेस्ट का प्राइस है 1720 हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्स इंटरेस्ट आएगा ऑलवेज यहाँ पे। अब ये कॉस्ट पे रहता क्योंकि ये सब तो कॉस्टिंग वाला पार्ट है, ये भी कॉस्ट पे रहता तो दोनों इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैच कर जाता। अब मैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का पार्ट ऐड है, ये जो 95 रुपीज ऐड है, और वैसे भी तुम लोगों को मैंने बताया ये जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट अपना 3 रहेगा। चलो ये देखो वर्किंग नोट 3 क्लियर है। डेट यहाँ पे हम वही लिखेंगे 31 दिसंबर 2012, ओके 31 दिसंबर 2012। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट होता है ना वो इनकम कॉलम में नहीं आएगा, इनकम कॉलम में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, तो ये भी कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वो 95 रुपीज, ये देखो 95 रुपीज अपना प्रॉफिट है। वो देखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में गया है। ध्यान से समझ रहे हो ना, यही चीज इंपॉर्टेंट। तो ये ट्रैकर भी अपना अपडेट हो गया है। तो अब चलो 2000 रुपीज फेस वैल्यू का ही सेल हो जाने के बाद अपने पास कितना बैलेंस बचा है, 14,000 रुपीज बैलेंस बचा है, 14,000। यानी यहाँ पे देखो 13,000 कॉस्ट में से 1625 माइनस कर दोगे तो 11,375 इनका कॉस्ट बचा है। अब अगर इसमें से भी कुछ बेच दोगे तो फिर से हम प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे, ओके। तो देखो क्वेश्चन में ट्रैकर भी अपडेट कर दिया हमने, वर्किंग नोट्स भी बना लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी हमने सब कुछ प्रेजेंट कर दिया प्रॉपर जगह पे। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, 1900 कम इंटरेस्ट वाले पे। अब आगे बोला ऑन 1 जैन, मतलब 1 जैन की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि 30 दिसंबर मंथ चल रहा था, दिसंबर मंथ में स्टार्टिंग में परचेस किया, लास्ट में सेल किया। अब क्या बाकी है, अब किसकी बारी है, अब इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमको। तो उस डेट को जितनी सिक्योरिटी हमारे पास है उसका इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आएगा, ओके। तो चलो देखो अपने पास 31 दिसंबर को कितनी सिक्योरिटी बची है, 14,000 फेस वैल्यू की सिक्योरिटी बची है। वैसे भी यहाँ से भी देखेगा, ये देखो 16,000 डेबिट में 2,000 क्रेडिट में जा चुका है, ये अपने पास था, मतलब 14,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बचे हैं, उन पर इंटरेस्ट मिलेगा हमको। तो यहीं पे देखो लिखेंगे 31 दिसंबर 2012 सेम आएगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में डेबिट होने वाला है, लिखेंगे हम इंटरेस्ट, ओके। चलो इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इनकम कॉलम में आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम निकालेंगे। तो ये तो देखो तुम खुद ही निकाल सकते हो, इसके वर्किंग नोट की बजाय मैं देखो तुमको यहीं पे सामने बता देता हूँ। 14,000 पे कितना परसेंट है, 9% है, 14,000 पे 9% है। कितना महीना हुआ लास्ट इंटरेस्ट मिल गए, 12 महीने में मिल रहा है क्योंकि एक ही डेट है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना निकाल दोगे तुम लोग।
तो 14,000 पे 9% निकालना है, तो ये देखो 14,000 पे 9%, 1260 अपना इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, 1260 इंटरेस्ट, समझ रहे हो? क्लियर है? सीधा बैंक में चला जाएगा। इसमें कुछ भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज आती हैं, ये अदर देन सिक्योरिटी है। चलो अब आगे देखो क्या बोला हुआ है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने बोला है ऑन 1 जनवरी 2013, ये देखो 2013 को अगले ही डेट पे। अब अगली ही डेट पे कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब एक चीज तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो जानी चाहिए, एक दिन पहले ही इंटरेस्ट मिला है, एक दिन पहले ही इंटरेस्ट मिला है। तो 1 जनवरी 2013 को डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 6,000 वर बॉट। अब हमने खरीदा 5,800 में। अब खरीदा तो 1 जनवरी को, बट बताओ इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्या? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एक दिन पहले मिल चुका है ना हमको, तो मैंने फ्रेश सिक्योरिटीज परचेस कर ली। तो सामने वाले को भी एक दिन पहले मिला, तो अब एक भी दिन उसके पास नहीं था, अब प्योर प्योर मेरे पास रहने वाला है, तो मैं उसको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दूंगा। ओके, तो 6,000 फेस वैल्यू है, 5,800 पर बॉट। कुछ नहीं लिखा है कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट, तो ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सेम डेट है। ओके, तो चलो परचेस कर रहे हैं। तो पहला काम हम यहाँ पे करें, डेट है 1 जनवरी 2013, एंड यहाँ पे यही आना चाहिए अपना, ये देखो ऐसा, टू बैंक अकाउंट परचेस। ठीक है, ये वर्किंग नोट 2 में था, वर्किंग नोट्स का रेफरेंस जरूर देते जाओ। यहाँ पे ये तुम्हारा वर्किंग नोट 3 था। ओके, तो ये वर्किंग नोट अपना 3 था। तो देखो ये वर्किंग नोट 1 में क्या था अपना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये वर्किंग नोट 2 था, ये वर्किंग नोट 3 से आया, ये वर्किंग नोट 3 से आया। अब ये वर्किंग नोट अपना 4 से आ जाएगा। ओके, तो सेम ऐसा ही है, तो इसमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता वर्किंग नोट बनाने की भी ज़रूरत है क्योंकि सेम डे है। तो ये देखो 6,000 रुपये फेस वैल्यू का हम फिर से खरीद रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं, क्वेश्चन देखो, 5,800। ओके, 5,800, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5,800। इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी तुमको पता नहीं, एक दिन पहले तो मिला है। ओके, उसके अकाउंट में एक दिन पहले पैसे आ चुके हैं इंटरेस्ट के, वो मुझसे क्यों मांगेगा जिससे हम परचेस कर रहे हैं। ट्रैकर अपडेट करें। अब देखो एडिशन हो रहा है, कौन सी डेट को, 1 जन 2013 को 6,000, एंड यहाँ पे 5,800 कॉस्ट अपडेट हो जाएगा। तो ये देखो अब हमारे पास 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं और इनका कॉस्ट है 17,175। ओके, 17,175 उनका कॉस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम। फिर बोला है द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च। अब सीधे क्लोजिंग की बात आ रही है, ईयर क्लोज हो रहा है, तो ईयर क्लोज बहुत ध्यान से करना है क्योंकि उस दिन को जो अपने पास देखो 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, उनका वैल्यूएशन करना है हमको, और साथ में लास्ट इंटरेस्ट मिले जो डेट को मिला था वहां से गैप कितना है। ओके, वहां से गैप कितना, ये चीजें भी हम समझेंगे। तो चलो देखो 31 मार्च को फिलहाल 90 रुपीज पर डिवेंचर उनका प्राइस है, 90 रुपीज। कंपेयर करेंगे हम, ध्यान से देखो हमारे पास 20,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर है, ये क्लोजिंग पे पोजीशन है। ओके, एंड अब चलो मार्केट वैल्यू डिसाइड कर लें जो दिया था वहां पे। यही 20,000 जो फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हैं, इनका ये कॉस्ट है, ये देखो ये कॉस्ट है, और इधर ही मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 रुपीज एक का है, 20,000 डिवेंचर, 20,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर, नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर। हर एक डिवेंचर कितने का होगा, 100 रुपए का होता है बाय डिफॉल्ट, तो 200 डिवेंचर है कि नहीं, 200 डिवेंचर्स है इंटू 90। देख लो स्क्रीन पे, 200 डिवेंचर्स का 90 के हिसाब से हम प्राइसिंग करेंगे तो कितना आ रहा है, 18,000 कितना आ रहा है, 18,000। तुम खुद बताओ ये देखो ये है कॉस्ट और ये है मार्केट वैल्यू, कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए, एज पर AS 13। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो ये देखो इस पर वैल्यू होगा, तो जो क्वालिफाइंग फिगर है वो ये 17,175। तो 31 मार्च को हम जाएंगे, देखो यहाँ पे 31 मार्च को
31 मार्च 2013, यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000 फेस वैल्यू, और यहाँ पे जो आएगा अपना 17,175, क्योंकि इस केस में कॉस्ट कम है तो कॉस्ट डायरेक्ट हमने लिख दिया। ओके, अब एक चीज का बस ध्यान देना है, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, ये देखो इस डेट को वैल्यू कर रहे हैं, और हमको जो लास्ट इंटरेस्ट मिला था दिसंबर 31 को मिल गया, तो 3 महीने का गैप है कि नहीं। जब हम क्लोज करेंगे तो 3 महीने तक कितना अक्रू हो चुका है उसका इफेक्ट देना होगा, समझ रहे हो। स्टार्टिंग में बताया था 3 महीने का हमको इंटरेस्ट बुक करना है यहाँ पे, तो ये देखो ये 20,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी देखो थोड़ा मैं नीचे इसको यहीं पे लिख लेता हूँ। चलो देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन, अभी हम थर्स वर्किंग नोट यहाँ पे चलो 4 कर दूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन कौन सी डेट, क्लोजिंग डेट पे। चलो क्लोजिंग डेट अपनी 31 मार्च 2013, कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स अपने पास बचे हुए हैं, 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर बचे हुए, देखो ट्रैकर में से दिख रहा है 9% रेट है, और 3 महीना है यहाँ पर भी सेम 3 महीने। तो चलो बता दोगे, करो कैलकुलेट। 20,000 उस पर 9%, सॉरी उस पर 9% और 3 महीना हुआ है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, वो ड्यू बेसिस पर हम बुक तो करेंगे 450 रुपए, 450। ओके 450, तो इस 450 का इफेक्ट हमको यहाँ पे देना है, ये देखो। चलो वर्किंग नोट 4 का रेफरेंस दे देता हूँ मैं। ओके वर्किंग नोट 4 क्लियर है, और यहीं पे हम एक चीज और लिख देंगे कि वही इन दिस केस, देखो इन दिस केस मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज, कितना है वो देखो, ₹18,000 एंड cost is 17,175, hence as per AS 13, ठीक है, investment should be valued at rupees 17,175 being lower, क्योंकि वो दोनों में से कम है। ओके तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, फेस वैल्यू तो अपने कॉलम में ही है, और देखो 450 रुपीज यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे आया है। देखो जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि वो डेट सेम थी, वो डेट सेम थी जिस डेट को इंटरेस्ट मिल रहा था। ओके यहाँ पे डेट अलग है, तो हमने 450 लिख दिया। आई होप समझ रहे होगे तुम लोग। ओके तो देखो ऑलमोस्ट अपना पूरा प्रॉब्लम हो चुका है, ये भी क्लोजिंग डेट तक आ चुका है, क्लोजिंग का हमने इफेक्ट भी दे दिया है। अब अगर तुमने सारी चीजें सही तरीके से की होंगी, सारी चीजें सही तरीके से की होंगी, तो नॉमिनल कॉलम, ये कैपिटल कॉलम, नॉमिनल और कैपिटल कॉलम डेबिट क्रेडिट का मैच हो जाएगा। तो एक एक कॉलम करके हम जरा बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे कितना है अमाउंट, कितना है देखो टोटल, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है 22,000, और यहाँ पर भी देखो 22 दिख रहा है, तो वो मैच हो जाएगा। तो ये डेबिट में 22 और ये क्रेडिट में 22, कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। कैपिटल कॉलम का देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 18,895, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है 18,895। अगर तुमने प्रॉपर बैलेंसिंग किया है, सही अमाउंट पे वैल्यूएशन किया है, तो वो दोनों मैच ही होने चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये देखो 18,895, 18,895 और ये भी, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, 18,895। क्लियर है। अब जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इनकम कॉलम में आएगा, तो डेबिट क्रेडिट में से कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा रहेगा क्योंकि ये हमको रियलाइज भी हो रहा है। ओके तो चलो देखो इनका टोटल कितना है, कर लो तुम लोग भी, 18,090, सॉरी 1890, और ये सेम यहाँ पे डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड होगा। बैलेंसिंग में तो तुम लोग ऑलरेडी मास्टर हो, ठीक है, 3rd ईयर तक पहुंचे गए हो।
और इसमें से अभी हम ये वाले फिगर्स माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा फिगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1890 लेस 225 लेस 495, तो 1170 अपना आ रहा है टोटल नेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ले दे के टोटल बन रहा है। और ये ईयर एंड पे जो क्लोजिंग डेट है अपनी 31 मार्च 2013, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और ये है अपना बैलेंसिंग फिगर। समझ रहे हो? ये बैलेंसिंग फिगर है। तो मैं थोड़ा इसको अलग कलर दे देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझे कि अरे हाँ, पूरा बैलेंस करने के बाद ना ये फिगर आया है बैलेंसिंग फिगर के तरीके से। ठीक है, ये है अपना बैलेंसिंग फिगर। तो 1170 अपना एक्सेस इनकम है, जितना लेस हुआ, जितना एडिशन हुआ, सब पकड़ के, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी 31 मार्च को फिर अपना फाइनल अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट नेट इंटरेस्ट कितना है वो हमको ट्रांसफर करना होगा। तो देखो मिस्टर बंगाल का हमने 9% डिवेंचर अकाउंट बना लिया है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, सेल परचेस, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, सारी चीजें विथ वर्किंग नोट हमने समझी। ओके, विथ वर्किंग नोट। अगर किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट लग रहा होगा, कुछ भी डाउट लग रहा हो, तो वीडियो जरा स्टार्टिंग से और चीजें रिपीट कर करके देखो, रिवाइंड कर करके देखो। फिर भी कुछ डाउट है तो फिर मुझे तो मैसेज करो, मैं तुमको बताता हूँ। ओके, तो अपनी बुक में जरूर अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, जिनके पास बुक है तो वो बुक में से क्वेश्चन देख लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन भी अपने बुक में नोट कर लो, एंड सॉल्यूशंस विथ वर्किंग नोट प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिख लो। समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, तो चलो देखो, किसी को और भी कुछ डाउट होगा अगर इसमें तो मुझसे पूछो तुम, अदरवाइज वीडियो दोबारा देखो, डेफिनेटली समझना चाहिए। अभी तक जो हम प्रॉब्लम्स में आए हैं वो देखो, अब इंटरेस्ट की डेट अलग है और अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज जो हो रहा है और स्टार्ट जो हो रहा है वो डेट अलग है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम से कौन से वाले चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को जो वैल्यू किया है ना हमने, वो कॉस्ट पर ही है। जब कॉस्ट पे होता है तो थोड़ा इजी रहता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम करेंगे वो किस पर होगी कि कॉस्ट और जो मार्केट वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मार्केट वैल्यू कम आ रहा है, तो एक्चुअली वो जो कैपिटल कॉलम है ना, वहां पे हमको मार्केट वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो दोनों मैच ही नहीं होगा। तो हम उसको मैच करेंगे कैसे, कौन सा इफेक्ट देंगे, जो डिफरेंस है कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, चलो तो ठीक है, अच्छे से बुक में नोट कर लो, कुछ भी डाउट हो मुझे कॉल करो।